सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। हाँ, 15 साल बाद ये रात आई ना। कितना कहने को था, कितना कुछ सुनने को था। इसीलिए तो रात खत्म हो गई, लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं हुई। वो अंकल आंटी सही कह रहे थे, चाहे जितने रिश्तेदार हो, दोस्त हो, इंसान अपने मन की बात उसी से कह सकता है जिसके साथ वो प्यार करता हो। थैंक्स नचिकेत। चलो रास्ता ढूंढते हैं घर जाने का। आ जाओ। गाड़ी भगाओ भगाओ। अरे मार उसे, मार। छोड़ना मत आज उसे, छोड़ना मत। अरे तुम दोनों? गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ? वो एक्चुअली सुबह उठ के हमें मन हुआ कि हम सुपर नानी के साथ गेम खेले, तो हम आ गए। और हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो प्लीज थेपला मिलेगा। ठीक है, बनाती हूँ। ये लो नानी, अब आप खेलो। मॉम डैड कब आएंगे? अब आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे वो सबसे पहले हमें अपने गुड न्यूज बताएंगे। हाँ, आ दो। नचिकेत, भुट्टा भुट्टा, मुझे भुट्टा खाना है, रोको ना। अरे भुट्टा खाना है? पेट नहीं भरा अभी तक तुम्हारा? पेट भरा है लेकिन मन नहीं भरा। चलो। भाई एक अच्छा सा भुट्टा बना के देना। तुम नहीं लोगे? मैं भुट्टा इतना खाना खाने के बाद? अरे मुझसे नहीं होगा रागिनी। भुट्टा खाते हुए भी सुंदर लगती हो तुम। थैंक्स। परसों हो गए रोड साइड भुट्टा खाए हुए। इट्स यम्मी। बिल्कुल नहीं बदली तुम, अभी भी वैसी की वैसी ही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से हम निकले हैं, पूना का मिसल, गन्ने का जूस, लोनावला की चिक्की, भुट्टा, सब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ज्यादा खाती हो, गलत मत समझना। मेरा तो पेट कब से भर गया। मैंने कहा ना तुमसे नचिकेत, मेरा भी पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा है। तुम्हें पता है ना मुझे जंक फूड कितना पसंद है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। आई लव इट। और इतने सालों के बाद ये सब खा रही हूँ, मजा आ गया। हाँ मिस पटेल, तुम और तुम्हारी आदतें कभी नहीं बदलेंगी। और तुम्हारी आदतें? मेरी कौन सी आदत है? नचिकेत, हम लोग करजत पास कर रहे हैं ना? हाँ, क्यों? तुम्हें नहीं पता यहाँ का वड़ा पाव, यहाँ से अगर क्रॉस कर रहे हो और यहाँ का वड़ा पाव नहीं खाओ तो पाप होता है। इट्स अ सिन। स्टॉप। अच्छा, पाप होता है? वो भी मतलब अभी अभी भुट्टा खाने के बाद? हाँ। चलो वड़ा पाव खाते हैं। यस आई एम हियर। मैं मुंबई आ गया हूं, बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। कल एक नाटक पे से पर्दा उठेगा और दूसरे नाटक का पर्दा गिरेगा। जस्ट वेट एंड वॉच।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग कल घर गए थे, आज वापस आ गए सुबह। एक्चुअली बड़ी नानी के साथ ना वीडियो गेम खेलने का प्लान था। एक्चुअली हमें आते आते काफ़ी देर हो गई ना, वो रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई थी इसलिए। ओ कब हुआ ये सब? कल रात को। मतलब कल रात को गाड़ी बंद पड़ी, सवेरे तक ठीक हुआ। क्या मैं एक्सक्यूज नहीं बना रहा हूँ, हंस क्यों रहे हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी जगह हूँ और आप मेरी। क्या? मतलब जिसको समझना था वो समझ गए। किसको? क्या तुम समझी? क्या है? क्या लगा? What's the matter? आ गए तुम दोनों? सही वक्त पर आए हो। चलो फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। चलो आओ नचिकेत। हम लोग चलते हैं, वहाँ पैम इंतजार कर रही होगी घर पे, तो कल आ जाएंगे। नानी के हाथों का खाना कैसे मिस कर सकते? चलो ना। नचिकेत, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो खा लो ना थोड़ा सा। पैम से कह देना कि माँ ने जिद कर दी। ये भी ठीक है, चलो तुम भी चलो, तुम भी खा लो। अभी तो तुम कह रही थी कि बहुत भूख लगी है, माँ के बनाया हुआ खाता। तुम भी चलो, तुम भी बैठो, तुम भी खा लो थोड़ा। पहले तुम खा लो, मैं तुम्हें सर्व करती हूँ, उसके बाद मैं खा लूँगी। चलो। एक्चुअली इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, आई थिंक आगम आज कुछ अलग करते हैं। हाँ, आज हम आपको सर्व करेंगे और आप खाएंगे। यस। बस 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 बस, ये लीजिए दादा, पूरा है। आरव, हे आकाश, ये पकड़, सुन, ये ना जाके डेकोरेटर्स वाला को सामान दे दो ताकि वो अपना काम शुरू कर दे, रुके ना इस चीज के लिए। ठीक है। चेक और कर लिया एक बार, हाँ? केटरर्स का मैंने बात किया उनसे, वो मुझे रिवाइज कोटेशन भेज रहे हैं, उसके बाद मैं चेक करके फिर देखता हूँ कि क्या करना है। और चेक का क्या हुआ यार? चेक का एक बता सेकंड। यार। अरे यार थैंक गॉड यार आकाश, पता है कब से मैं सोच रहा था यार, पहली कमाई यार आकाश हमारी है। और कुछ बोल रहे थे क्या तेरे को? उन्होंने कुछ बोला? इसमें 2 महीने बाद की डेट है? हाँ यार आरव, ये क्लाइंट पॉलिसी है, हमें इस पे 2 महीनों का क्रेडिट तो देना ही पड़ता है। और अगर हम इससे एग्री नहीं करते हैं तो अभी वो डील कैंसिल करने को तैयार है। ये फैसला मैं अकेले तो ले नहीं सकता था, तो अब क्या करना है? शुड वी बैक आउट? बैक आउट करने से क्या हो जाएगा यार, हमें ही नुकसान होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करिए, इतना सब कुछ खर्चा कर चुके हम लोग, बहुत नुकसान होगा यार आकाश। 2 महीने बाद ही सही, लेकिन कुछ तो पैसा आएगा ना हमारे पास, कुछ तो प्रॉफिट होगा। ऐसी सिचुएशन में हम बैकआउट नहीं मार सकते यार, वी कांट अफोर्ड टू लूज इट। और यार वो बाबू भाई, उनको भी तो पैसे लौटाने हैं यार, पहले का भी बाकी है। प्रेशर तो अब आने वाला है भाई। तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो तू इसका काम करवा। मैं हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। निकल। ठीक है। अरे नचिकेत बेटा, हलवा नहीं लिया? अरे नहीं माँ, और नहीं खा सकता, और खाऊंगा तो फट जाऊंगा। हाय डैड। आरव, बैठ। अरे आरव, तू बस थोड़ा लेट हो गया, अब भी हमने खाना खत्म किया, अब तुझे बचा कुचा खाना पड़ेगा। नहीं यार, वैसे भी एक्चुअली भूख नहीं है। क्या बात क्या है? परेशान लग रहा है। हाँ पापा, सब ठीक है। कुछ तो है, मैं देख रहा हूँ, थोड़ा तनाव में है। क्या बात क्या है, बता। नहीं एक्चुअली पापा, वो स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है ना, तो पढ़ाई भी करनी होती है, रात को थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा ढीला हूँ। मैं चेंज करके आता हूँ। रागिनी बेटा, मैं 2 मिनट में आई। यार बचपन से ऐसा ही है, एक पल में खुश होता है, एक पल में उदास हो जाता है। इसके मूड स्विंग्स को मैं समझ ही नहीं सकती। एक बार प्यार से बिठाकर बात करो, बहुत स्ट्रेस लग रहा है। वैसे नचिकेत योशर, तुम्हें ये हलवा नहीं चाहिए ना? नहीं, मैं खा ही नहीं पाऊंगा, थोड़ी एसिडिटी भी हो रही है मुझे, स्पाइसी खाना खाया ना। एसिडिटी
तुम्हें एसिडिटी कब से होने लगी? परसों से वही हॉस्पिटल में सर्जरीज वर्जरीज, काम का कोई टाइम नहीं, डे नाइट वर्क, खाने का कोई ठीक समय नहीं, वो होता नहीं है मुझे, ज़्यादा स्पाइसी खा लेता हूँ तो हो जाता है। और कल मैं पूरा दिन तुम्हें स्पाइसी खाना खिलाती रही, तब कुछ कहा क्यों नहीं नचिकेत? नहीं बता, इट्स ओके, तुम होती हो तो स्पाइसी खाना भी मीठा लगता है। डैड, वी आर रेडी, आपको जब भी निकलना। ये तो अभी जाना है मुझे, चलो चलो। हाय हाय। हाय। खाना? नहीं, आइसक्रीम। हाँ, डन। नील, व्हाट्स अप मैन? पुणे में क्या हुआ? पुणे में क्यों? पुणे में क्या होगा? तो वही हुआ जिसके लिए गया था मैं। सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, मैंने स्पीच दी, अच्छा लगा लोगों को मेरा स्पीच। तो भाई, तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए कोई यहाँ पे नहीं खड़ा है? हाँ, तो जो हुआ है वो बताओ। तुम रागिनी के साथ गए थे ना? तो मैं मतलब क्या रागिनी के साथ नहीं था, मैं अंदर था ऑडिटोरियम में, वो बाहर थी, दोनों अपने अपने काम में मशगूल। चल बैठते हैं। आना भाई। हाँ आरके, पर्दा गिरा दे। मतलब ये कि अभी सबसे दूर आ गए हैं, अब खुल के बता बात क्या हुई? आज तेरी पसंद का चिकन कोरमा बनाए, खाते खाते बात करते चलो। अरे चिकन कोरमा नहीं यार, मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। अरे कौन बेवकूफ ये खाना यहाँ पर लाया है? ए, हट, साइड में कर दो, साइड कर दो सब। There she is. Hey. Pam, hi. Excuse me. ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे अभी अभी आया नील और बच्चे भी। मीटिंग चल रही है मेजर। फाइंड आउट यार। लायो। हाय। हाय निवेदिता। हाय नील। क्या हो गया? तुम लोग अचानक से चुप क्यों हो गए? कुछ बातें कर रहे थे ना तुम लोग इम्पोर्टेंट? हमारे आने के बाद हमने डिस्टर्ब किया क्या? है, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, मतलब तुम्हें मालूम चल जाता है कि तुमने क्या गलती की है। ऑलराइट, हम लोग वहां बैठ जाते हैं, करो बातें। Anyway, we are not interested. Come. नील, कम ऑन, स्टार्ट। एक मिनट। मुझे लगता है कि यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज्यादा है, एसी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। नील, उधर चलते हैं। मैं पैम को संभालता हूँ। रागिनी के लिए सरप्राइज पार्टी है। ग्रेट यार, ग्रेट आइडिया। हाँ ग्रेट आइडिया, लेकिन इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे एनी टाइम यार, तुझे पता है तू बोले ना तब भी हम तेरी मदद करेंगे। सो डोंट वरी। I think butter chicken and butter garlic naan, yummy. Perfect. And dal fry. Wow. और क्या? कुछ तो हो रहा है यार, मैं पता करूं? देखो। पैम कहाँ जा रही हो? वो टिश्यू पेपर और सॉल्ट एंड पेपर नहीं था तो सोचा बाजू वाले टेबल से ले आओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, मैं देता हूँ। पाजी, टिश्यू पेपर। अच्छा, वो सिर्फ सरप्राइज पार्टी है या फिर कुछ कहना वहना भी है उससे? किसी को कुछ नहीं कहना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, सरप्राइज ये रखना है, अपने तक ही रखना बात, नहीं तो एक ही मिनट में पूरा मुंबई जान जाएगा। मुझे पता नहीं आगम, सोनी, रणबीर का रिएक्शन क्या होगा, जो होगा कल हो। मतलब कल की पार्टी यादगार धमाकेदार बनानी है। यादगार धमाकेदार? अरे ऐसा यादगार, ऐसा धमाकेदार तुमने सोचा नहीं था। 15 साल में मैंने जो बात नहीं कही, कल वो बात कहने वाला। गुड।
रणवीर, अब हम ये गिफ्ट खोलेंगे, ये किसका है पता है? नानी का है, टेडी बेयर। यू लव टेडी बेयर्स नो? टेडी। अभी कौन सा गिफ्ट खोलेंगे? अभी ये वाला खोलेंगे। जाने दो, खेलने दो उसको, खेलने दो। रणवीर अभी इसमें देखते हैं इसमें क्या है। साड़ी। नचिकेत, आज रणवीर का बर्थडे है, मेरा नहीं। क्या है? आज तुम्हारा भी बर्थडे है रागिनी। जिस दिन रणबीर पैदा हुआ था उस दिन तुम्हारा भी नया जन्म हुआ था। तुम एक माँ बनी थी, और जितना मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चे की माँ से प्यार करता हूं। और जब जब रणबीर का बर्थडे होगा हर साल मैं तुम्हें भी तोहफा दूंगा। थैंक्स। जाओ पहन के तो आओ, दिखाओ तो सही कैसा लगता है। यू लाइक द कलर? या, इट्स ब्यूटीफुल। हाय। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। लेकिन अभी 12 बजने में 2 मिनट बाकी है। हाँ जानता हूँ, जान के 2 मिनट पहले फोन किया। मैंने सोचा कि यूं ही बात करते करते घड़ी में 12 बज जाएंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें विश कर पाऊंगा, क्योंकि किसी और का फोन आएगा ही नहीं। ठीक किया ना मैंने? तुम कभी कुछ गलत नहीं करते नचिकेत। यू आर ऑलवेज राइट। आज 15 साल बाद मेरा इंतजार खत्म हो गया। रागिनी, यू नो नचिकेत, मैं हर साल आज की रात 12 बजे एक उम्मीद के साथ अपने फोन की तरफ देखती रहती थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे एक ना एक दिन तुम जरूर फोन करोगे मुझे विश करने के लिए। आज तुम्हारा फोन आ गया। हमारा टूटा हुआ सिलसिला फिर से शुरू हो गया। ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं रागिनी। मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, हर साल तुम्हें विश करूंगा। देखो रागिनी, बहुत हो गया। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा है नचिकेत। बहुत ही अजीब प्यार है हमारा। एक दूसरे से अलग होना इतना मुश्किल था, और फिर से एक होना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बट नेवर माइंड, डोंट वरी। मैंने जो सोचा है वो मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा रागिनी। खैर छोड़ो ये बातें, तो इसका सोल्यूशन निकाल लिया है मैंने। अब आगे सब ठीक हो जाएगा। नचिकेत, तुमने कुछ बड़ा तो प्लान नहीं किया है ना? नहीं, बड़ा कुछ नहीं रागिनी, बस ये डिनर छोटा सा घर वालों के साथ, ये अपने करण के ढाबे पर। तुम्हारा केक काटेंगे और धीरे से सबको बता देंगे कि अब हम एक साथ रहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों नचिकेत, बहुत डर लग रहा है मुझे। डरने की कोई जरूरत नहीं है रागिनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम साथ हो ना, so there's nothing to worry. By the way, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। आगम, डैड मॉम के लिए ना कुछ सॉलिड प्लान कर रहे हैं। तू करेक्ट बोल रही है। मैंने डैड को आरके के साथ बात करते हुए सुना, वो बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। वाह! और जितना मैं जानता हूँ वो सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं होने वाली, और भी बहुत कुछ होने वाला है। जैसा हम दोनों एक्सपेक्ट कर रहे, राइट? एग्जैक्टली। लिसन, हम भी मॉम डैड को कोई सरप्राइज देते ना, कुछ गिफ्ट या समथिंग। यार अपनी लाइफ में वो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम एक यादगार गिफ्ट देते हैं। बहुत से कल सुबह चलते हैं। नहीं, एक्चुअली कल सुबह मुझे किस दोस्तों को मिलने जाना है। दोपहर तक मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मुझे सुप्रीम मॉल में मिल, वहाँ पे कुछ खरीद लेंगे। डन। अरे वाह, सरप्राइज पार्टी, वो भी रागिनी के लिए। फिर तो मेरी तरफ से गिफ्ट बनता ही। नील, आज 6 बजे के बाद बाहर के लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। फिर सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर्स होगी। यहाँ पर एक हम छोटा सा एरिया डिजाइन करते हैं, यहाँ पे केक कटिंग होगा, ठीक है? उसके बाद जो भी रहेगा तुम्हें कहना वहना। रागिनी का फोन। हाँ रागिनी। नचिकेत, तुमने फोन किया था? हाँ, मैंने फोन किया था तुम्हें याद दिलाने के लिए। आज शाम को मिल रहे हैं ना हम लोग डिनर पे, तो यहाँ करण के रेस्टोरेंट में। नचिकेत, तुमने तो कहा था कि घर पे तुम। हाँ, मैंने घर पर कहा, तो घर पर ही है डिनर। लेकिन वो करण कुछ स्पेशल कोरमा वगैरह सब बना रहा है, तो
मैं पिकअप करने आऊँगा यहाँ से करण को भी, डिम्पी को भी, तो तुम भी यहाँ आ जाना ना, और सबको साथ में ले आ जाना, तो यहीं से चले जाएंगे घर। नचिकेत, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या? नहीं, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा तुमसे? डिनर की ही बात कर रहा हूं। बेटर होगा, आधे रास्ते में पड़ता है ढाबा, तो यहाँ से घर साथ में चले जाएंगे। अरे वहां पर नहीं है, वहां लगा दो। क्यों? ओके, सी यू 7 o'clock. Okay, I'll see you. बाय।